नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष की महिला के हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना काम कर रही हैं, बिजनेस की तरफ अग्रसर हैं और ये जानना चाहती हैं कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा। बहुत हाईली एम्बिशियस है जीवन पर कुछ करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो उस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना था। तो ये जो एम्बिशियस हैं ये, तो इनका आगे का जीवन में क्या ग्रोथ दिख रहा है, क्या सफलता दिख रही है, वैवाहिक जीवन का क्या स्टेटस है और आगे के जीवन में क्या कुछ सार्थक प्रयासों से ये आगे बढ़ सकती हैं, ये महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया है। अब आपके हाथ पर जितनी भी चीजें होंगी, कब से आपका भाग्योदय होना है, कब से आपके जीवन में परिवर्तन आना है, हर महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए पहले हम पॉजिटिव वे को देखते हैं, पॉजिटिव चीजों पर विचार करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज को देखना और जानना बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिविटी में ये एक जबरदस्त दिख रही है मुझे भाग्य रेखा। चंद्रमा से गई है भाग्य रेखा, तो ऐसे व्यक्ति किसी के अधीन कार्य नहीं कर सकते। और अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से गई हो तो ऐसे व्यक्ति का लव मैरिज होने का पूरा चांसेस बनता है। तो चंद्र से गई है आपकी भाग्य रेखा। अगर मैं आगे देखूं तो यहां पर दिख रही है एक जबरदस्त सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा भी आपकी बड़ी अच्छी है। इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो भी जातक के जीवन में धन लाभ और भाग्योदय को ये बताता है, भाग्योदय को ये तब समझाता है, दिखाता है, नो डाउट। यहां से चीजों को मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, जान पा रहा हूं। अगर मैं आगे विचार कर लूं और क्या चीजें आपके हाथ पर बनी है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल्स है। ये ट्रायंगल्स भी कुछ समान है नहीं है, ये भी बहुत जबरदस्त अच्छे ट्रायंगल्स हैं। इस प्रकार के ट्रायंगल्स भी जातक को धनवान बनाते हैं। इस प्रकार के ट्रायंगल्स भी आपको धन लाभ कराते हैं। इस प्रकार के ट्रायंगल्स आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी। यहां पर से जातक एक से अधिक मकान बनाते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी का इनको सुख होता है, नो डाउट। ये चीजें भी आपके अतली मुझे बता रही है, समझा रही है। चलिए हम अगर आगे विचार कर ले और क्या चीजें आपके हाथ पर है, तो यहां पर से भी एक स्क्वायर बना है, मतलब जीवन पर भाग्योदय आपको महज 34-35 वर्ष की आयु के बाद ही देखने को मिल जाएगा। मतलब आपका जीवन तरक्की में महज 34-35 और आयु के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज भी आपके अतली बता रही है मुझे। इसके उपरांत अगर मैं विचार कर लूं और क्या क्या चीजें आपके हाथ पर बनी है, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर दिख रही होगी एक बुद्ध रेखा। बुद्ध रेखा है तो व्यापार कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति। बुद्ध रेखा है तो व्यापार में अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखा सकते हैं और तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति। और बुद्ध रेखा तो आपके हाथ पर बनी हुई ही है। बुद्ध रेखा केवल बुद्ध रेखा बनी हुई नहीं है, बुद्ध रेखा बहुत शानदार भी है आपके हाथ पर। इस प्रकार की बुद्ध रेखा हो तो फिर जीवन में कहाँ समस्याएं हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। यहां पर से चीजें हो गई क्लियर। और पॉजिटिविटी दिखाऊं तो एक पार्टिकुलर समय के बाद तो आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत बड़ा भाग्योदय होगा, क्योंकि एक एज के बाद आपके हाथ पर निरंतर प्रगति की रेखा मौजूद है, निरंतर प्रोग्रेस लाइन। इस प्रकार की प्रगति की रेखा आपको निरंतर तरक्की दिलाती है, निरंतर प्रगति दिलाती है। चलो ये बात हो गई। अब आगे हम देख लेते हैं और क्या चीजें हैं, क्या और नेगेटिविटी है, क्या और पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी में चीज़ें बड़ी अच्छी थी आपके हाथ पर। ये मंगल रेखा भी बड़ी शानदार, गजब की मंगल रेखा। तो ये वाली चीज़ें अगर आप किसी व्यक्ति के तली पर अवस्थित हो तो जातक के जीवन में तरक्की तय है, ग्रोथ तय है, प्रगति तय है, नो डाउट। अब थोड़ा नेगेटिव वे भी है आपके हाथ पर, जैसे आपकी विवाह रेखा बड़ी लेट है। इस केस में शादी जातक की बड़ी लेट होती है। 26 वर्ष की आयु है, थोड़ा शादी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकता है। वैसे लव मैरिज होने के पूरे चांसेस है, लेकिन शादी थोड़ी विलंब से हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा ही विलंब से हो सकती है इस केस में। इसके बाद अगर मैं देखूं तो बृहस्पति का यहाँ से डाउन, स्ट्रगल्स शुरुआती दौर में आपने थोड़ा संघर्ष करना है। आपको थोड़ा संघर्ष महसूस होगा स्टार्टिंग फेज में, कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष बना हुआ है, ये मैं देख पा रहा हूं। तो इसके लिए भी कुछ उपाय कर लें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आपको इसके रिगार्डिंग कोई विशेष दिक्कत को देखना ना पड़े और आपका जीवन अच्छा रहे। चलो ये तो होगी नेगेटिविटी। अब पॉजिटिविटी भी मैंने दिखाई दिया। पॉजिटिविटी बेहतर है, तो डिस्टर्ब शुक्र बल है, थोड़ा मूड स्विंग जरूर होता है। तो माइंड में नाना प्रकार की आशंकाएं चलते रहेंगी, नाना प्रकार के द्वंद्व चलते रहेंगे। तो ये द्वंद्व कम चले, इसके लिए कुछ सार्थक उपाय आप बेशक कर लेना, ताकि आपको बेनिफिट हो,
ताकि आप जीवन पर आगे बढ़ पाए, ताकि आप जीवन पर विशेषतम सफलता को प्राप्त कर पाए, नो डाउट। चलिए अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं, चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक बता देते हैं और समझा देते हैं। तो और आपकी जीवन रेखा क्या बता रही है? तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे जातक हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, और इंडिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा कि वो फिर कहा नहीं जा सकता। ऐसे व्यक्ति हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर। ये तो हो गई पहली बात। अगर दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर कुछ हल्की हल्की राहु रेखा है। ये राहु रेखा क्या बताती है? ये राहु रेखा बताती है कि स्टार्टिंग फेज में संघर्ष, अगर आपके जीवन पर किसी प्रकार से राहु रेखा हो तो स्टार्टिंग फेज में ये संघर्ष को समझाती है, संघर्ष को बताती है। तो संघर्ष में थोड़ा जीवन रहा है, थोड़े फ्लक्चुएशंस रहे हैं आपके जीवन पर, थोड़े कंसंट्रेशन इश्यूज रहे हैं, थोड़े फ्लक्चुएशंस रहे हैं, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ आपको मिल चुका है, लगभग आपके 25 ईयर्स के आसपास। मतलब आपने 25 ईयर्स के आसपास कुछ बड़े ग्रोथ को अपने जीवन पर हासिल कर लिया है। बड़ी बात है ये, महत्वपूर्ण बात है, बड़ी बात है ये, नो डाउट। ये वाली बात हो गई। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो हल्की सी टेंशन की लाइन यहाँ पर दिख रही है मुझे। थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल्स, मैंने कहा ना पहले आपको, थोड़ा स्ट्रगल 27-28 तक आप फेस करेंगे। उसके बाद फिर एक बड़ा ग्रोथ 30-31 वर्ष के आसपास, फिर एक बड़ा ग्रोथ 33 में, फिर एक 34 में, फिर एक देखो आप एक 38 में, 39 में एक दिक्कत, फिर 40 में ग्रोथ, फिर जीवन रेखा बेहतर, एक और तरक्की आपके लगभग आपके 50 के आसपास। इसके बाद भी कुछ ट्रायंगल्स है, डेफिनेटली बहुत बेहतर रहता है। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, 50 से 60 वर्ष के बाद भी आपकी जीवन रेखा बेहतर है। ये मंगल रेखा बड़ी शानदार रूप से है। क्या बात है! मंगल रेखा एनर्जी वाली रेखा, पराक्रम समर्पण की रेखा तो मानी ही जाती है, जानी ही जाती है। इस केस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। ये मनी मैनेजमेंट की रेखा कितनी शानदार है, बहुत आला। शुक्र बढ़िया है तो शादी भले ही आपकी लेट से होगी, लेकिन शादी के बाद भाग्योदय जरूर होगा। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे सामान्य रूप से, बाद बाकी देखा जाए तो मंगल रेखा वैसे बहुत सेटिस्फैक्टरी है आपके हाथ पर। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर मंगल रेखा बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी हो तो फिर इनके जीवन में कोई खास तनाव नहीं होता, फिर इनके जीवन में कोई खास परेशानी नहीं होती, कोई खास दिक्कतें नहीं होती। यहाँ पर देखो थंब, इतना बढ़िया थंब बना, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, हल्की फल्की टेंशन्स के लाइन, बाकी यवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाता है। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, बहुत शानदार जानदार व्यक्तित्व के हैं आप। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं, फिंगर पर खड़ी रेखा है, सबसे घुलती मिलती है, लेकिन हाँ काम भरी काम। ये टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स बने हैं तो ये इंडिकेट करते हैं जातक परोपकारी होते हैं और 36 वर्ष की आयु तक अपने जीवन में स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ परोपकारी रेखा भी थी, सबके लिए करना चाहती है। माइंड रेखा अच्छे, दिमाग के तेज है, सामान्य भावुकता, भावुक बहुत ज़्यादा है। आगे विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती है, बैलेंस अच्छा, जल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग से प्रयास करें, सफलता मिलेगी। थोड़ा डिस्टर्ब शुक्रवार से मूड स्विंग होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। ये गजब की सूर्य रेखा, यहाँ पर से एक ट्रायंगल बेहतरीन, यहाँ से भी एक स्क्वायर, क्या बात है, लगभग 30 के बाद ही एक स्क्वायर है। यहाँ पर से एक दिख रही है आपकी भाग्य रेखा जो कि चंद्रमा से गई है, भाग्योदय को बताती है, लव मैरिज को बताती है। यहाँ पर दिख रही है एक जबरदस्त बुद्ध रेखा बेहतरीन, बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है। ये कुछ पूरे पुण्य रेखा, सनमरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करती है। मंगल दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। जातक बहुत मोटे भी नहीं होते, बहुत पतले भी नहीं होते। शुरुआती दौर में पतले ही रहते हैं, बाद में थोड़े थोड़े हेल्दी होते हैं। इरिटेट जल्दी हो जाते तो इरिटेशन जल्दी नहीं होना चाहिए आपको। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये कुछ यात्राओं के योग थे, जीवन में यात्राएं रहती हैं। तो ये था इन कतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।